प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ਦੇ ਮੁਖਿਆਲੇ जो कि माउंट आबू राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਯੋਗੀ और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ अपना नाम दर्ज करवाने वाले BK भगवान भाई जी ने ਅੱਜ ब्रह्म कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ आगमन किया और RVTV ਦੀ स्पेशल रिपोर्ट। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। हमने लगभग भारत के 12,000 स्कूल और कॉलेज में कार्यक्रम दिए हैं और 1100-1200 जेलों में। ये तो मेरा वैसे तो 2011 में 5,000 स्कूलों का और 800 जेलों का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका दर्ज हुआ। तो मेरा कोई रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य नहीं था, क्योंकि वर्तमान समय आज बच्चों को केवल भौतिक शिक्षा दी जा रही और यही बच्चे समाज में जाते हैं, समाज में जाकर के समाज की आने वाली परिस्थिति के समय फेल हो जाते हैं। इसीलिए इन बच्चों को इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। आज हम कहते हैं इंजीनियर बिगड़ रहे, डॉक्टर बिगड़ रहे, नेता भी क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि जब उस बच्चे थे, स्कूल में थे, उनको केवल हमने क्या क्या पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसी करनी है, यही सिखाया। इसलिए वर्तमान जीवन में सभी समस्याओं का मूल कारण है मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सिखाना वर्तमान समय बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। आज शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। मैं आज ही एक स्कूल में गया था और मैंने बच्चों को पूछा, बच्चे ये बताओ आप लोगों ने कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया है? कोई कहता है 90, कोई कहता है 95, कोई कहता है 80, 85। तो बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना समझते हैं एजुकेशन। ये एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। ई फॉर एम्पावर बनना, सशक्त बनना। डी फॉर डिसिप्लिन सीखना, अनुशासन सीखना। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसको सीखना। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र क्या है, उसको सीखना। कहते धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज धन के पीछे भी चरित्र बेचते हैं। इसीलिए चरित्र के तरफ ध्यान देना। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मैं तो पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। कई बच्चों को पूछे कि बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग आज सवेरे की बात है, एक ही बच्चे ने हाथ नहीं खड़ाया, क्या सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि सर हमको गुस्सा आता है। वो टीचर भी सामने देख करके वंडर खाया इतना। मैंने कहा बच्चों को आप लोगों ने गुस्से पर कंट्रोल करने का कोई लेसन नहीं सिखाया? गुस्सा तो आज के बच्चों को केवल, तो आज मैं काफ़ी सारे जेल में जब जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंदी हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं। 70% कैदी होते क्रोध वाले, क्योंकि हमने केवल भौतिक शिक्षा सिखाई। इसीलिए मूल्य सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज कई सुसाइड करते हैं, कई तनाव टेंशन में आते हैं। पहले ज़माने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुला करके उनके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते सर बाहर आओ फिर मैं देख लूँगा। हाँ, क्योंकि आज सहन, यही बच्चे समाज में जाकर के किसी को मार देते हैं, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है। इसलिए सहन करना सिखाना, क्योंकि एजुकेशन में टी शब्द भी है, टी फॉर टॉलरेंस। आगे का शब्द आता है आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय पारिवारिक आपसी एकात्मता। आगे का शब्द आता है
वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनाना। लेकिन आज के बच्चे निराश है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। जैसे दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कहते कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती, आशावादी बनना। और लास्ट का शब्द आता है एन फॉर नॉबिलिटी, सज्जन बनना। जब मैं लास्ट में बच्चों को पूछता हूँ अब बताओ कितने पढ़े लिखे, कहते कहते सर 10% भी नहीं। कहाँ 95 था, कहाँ एकदम, क्योंकि उन्होंने अक्षर ज्ञान में 90 पा लिया लेकिन एजुकेटेड में नहीं। इसलिए एजुकेशन सीखना। आज अच्छी स्कूल किसको समझते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज़्यादा, फी ज़्यादा, उसको हम समझते हैं अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूँ अच्छी स्कूल वो है जहाँ चरित्र सिखाया जाता है। आज मैं सवेरे एक स्कूल में गया था, वो टीचर कहते नहीं भाई जी हमारे परीक्षा का बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आज केवल IQ डेवलप करने में लगे हैं। आज वो क्या करते हैं, मैं तो सोचता हूँ स्कूल भी लोगों का एक बिजनेस बनता जा रहा है। वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, उसको होशियार बनाएंगे। जब रिजल्ट ज़्यादा आता है अगले साल क्या करेंगे, अखबार में खबर देंगे और सभी को कहेंगे मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा मार्क आए, सारे बच्चे हमारे पास आ जाओ। केवल IQ डेवलप कर रहे हैं, उनको रॉबर्ट बनाते जा रहे हैं और यही बच्चे समाज में फेल हो जाते हैं। इसलिए IQ के साथ कई बार मैं मम्मी पापा को पूछता हूँ बच्चे को थोड़ा संस्कार दे दो ना। कहते नहीं नहीं ये काम है टीचरों का, हम बहुत पैसा भरते हैं स्कूल में। और कभी मैं टीचर को कहता है सर आप थोड़ा बच्चों को संस्कार दो ना। कहते वो काम है मम्मी पापा का। मम्मी पापा उधर उंगली करे, वो इधर, और बच्चे बिगड़ रहे। इसीलिए आज जेलों की संख्या बढ़ती जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं। पहले ज़माने में जो स्कूल चालू की थी उसका लक्ष्य क्या था, बच्चों को संस्कारित बनाना, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। लेकिन आज की शिक्षा केवल रोजगार कैसे प्राप्त करना है, पेट कैसे भरना है, यही सिखाया जाता है। इसीलिए चरित्र अगर नहीं सीखेंगे, समाज में प्रकृति में प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, समाज में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान समय इन बच्चों को मूल्य सिखाना जरूरी है, नैतिकता सीखना जरूरी है। जैसे टेबल होता है, टेबल के 4 पाँव होते हैं, इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पाँव मजबूत चाहिए। एक IQ, दूसरा EQ, तीसरा MQ, चौथा SQ। बौद्धिक क्षमता, साथ में भावनात्मक क्षमता, साथ में नैतिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता। लेकिन आज केवल एक IQ के, जिसके अंदर IQ ज़्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, अभिमान आता है। इसलिए इन चारों पाव को हमें क्या करना है, पक्का करना जरूरी है। और इसके साथ साथ 4 पाव को आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ते, बिगड़ने का मूल कारण है गलत संगत। दूसरी बात है बिगड़ने का कारण है सिनेमा, TV, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सअप। जब बच्चा रोता है मम्मी कहते बेटा ये ले लो, इसे खेलो, लेकिन मेरा पल्ला छोड़ दो। क्योंकि आजकल के बच्चे, पहले ज़माने में बच्चे जो खिलौने के साथ खेलते थे, डॉल्स के साथ खेलते थे, लेकिन आज के बच्चे मोबाइल के साथ खेलते हैं और उस मोबाइल में जो चाहे देखते हैं। मैं तो कल एक जेल में गया था, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जेल में। क्यों, कहाँ क्राइम सीख रहे, कहाँ से सीख रहे हैं, मोबाइल से सीख रहे। इसलिए सिनेमा, TV से इन बच्चों को बचाना। और साथ में नशा, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, तनाव में, टेंशन में आते हैं। इसीलिए नशा से मुक्त बनना सिखाना ये भी आज के बच्चों को बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आज के बच्चों को फैशन करना, क्योंकि ये फिल्में देखते हैं, फैशन करते हैं। इसीलिए इन बच्चों को मूल्यों के द्वारा कैसे सिखाया जाता है। और सबसे अच्छा मूल्य है सहन करने का मूल्य, सहन शक्ति का मूल्य। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। इसलिए यही बच्चे तनाव, टेंशन में आते हैं, सुसाइड करते हैं, कई प्रॉब्लम्स आते हैं। 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं निगेटिव के कारण, तनाव के कारण। मीठा बोलना सिखाना, साथ में उन बच्चों के अंदर गुण धारण करना सिखाना। इसी तरह मैं काफ़ी सारे, मेरे पास 800-900 कहानियाँ हैं। उस कहानियों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई। तो इस तरह से मैं ये नैतिक मूल्यों का कार्यक्रम यहाँ करने के लिए आया था। इसके साथ साथ हमने कुछ नशा मुक्ति केंद्रों में भी जा कर के यहाँ नशे से कैसे बचना है। मैंने देखा नशे, काफ़ी युवा बैठे सामने। और आजकल
युवा ज़्यादा नशा करता है, क्योंकि युवाओं के जीवन में जो समस्या आती है, प्रॉब्लम आते हैं, वो तनाव में, टेंशन में आता है। और तनाव टेंशन से भूलने के लिए क्या करता है? नशा करता है। जब वो शुरू में नशा करता है उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आगे चल करके उसको और ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए नशा से उन बच्चों को बचाना। साथ में मैंने यहाँ 2 दिन से हमारे ब्रह्मा कुमारी में आने वाले जो भाई बहन हैं उनके लिए राजयोग का अभ्यास भी सिखाया, क्योंकि वर्तमान समय युग बदल रहे हैं, ये संसार बदल रहे हैं। इसीलिए अब हमें सभी को जागृत होने की जरूरत है। इस चैनल परमात्मा ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भूति भारत, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। तो परमात्मा इस धरती पर 1937 से अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि धर्म ग्लानि के लक्षण गीता में बताया था। अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा। ऐसे समय पर परमात्मा ने कहा था मैं आऊँगा, और ये सब लक्षण देख रहे हैं। ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और अपना कार्य कर रहे हैं। 88 वर्षों से अपना कार्य कर रहे हैं। अब समय बहुत कम है, इसलिए जो भी आत्माएं सोई हुई है, जागो, समय को पहचानो, अपने संस्कार को। क्योंकि संसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो स्वस्तिका के रूप में दिखाया जाता है। सतयुग 12.5, त्रेता 12.5, द्वापर 12.5, कलयुग 12.5, 5000 साल का ये चक्र है। ये युग बदलने का समय है, इसलिए वर्तमान समय आज अपने आप को पहचानने की जरूरत है। मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मेरा पिता परमात्मा कौन, आध्यात्मिकता। इसके साथ साथ तनाव, टेंशन से मुक्त बनने की जरूरत है। जो व्यक्ति तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, रात को चैन की नींद नहीं आती, नींद के लिए क्या करता है? वो दवाई लेता है कहीं, और उस दवाई का प्रभाव बॉडी के ऊपर पड़ता है। आज हर घर घर में रामायण चल रहे हैं, महाभारत में चल रहे हैं। इसलिए कहते भी है, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टरनी की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे, दिमाग रहता है गर्म। आज वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, तो कई बीमारी होती हैं। जितना पैदल चलेंगे उतना हमारे ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतना हम बीमारी से बच सकते हैं। और साथ में पेट को नरम रखना, अर्थात संतुलित भोजन करना। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, कद्दू बनाए तो नाकी मोड़ेंगे। कहते हैं जीभ के टेस्ट पेट में वेस्ट। इसीलिए जीभ को जो अच्छा लगता है वो ना खाना, लेकिन पेट को अच्छा लगता है वो खाना। और साथ में दिमाग को हमेशा ठंडा रखना। कोई भी बातें आई, कोई भी परिस्थिति आई, शांत। लेकिन आज उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हुए ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है। सारे शरीर की बीमारी का कारण है मन बीमार। इसीलिए मन को ठीक करने की जरूरत है। आज होशियारपुर में, जिले में कितनी सारे हॉस्पिटल बनाए, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? क्योंकि जब मन बीमार होता है उसका तन बीमार हो गया, सामाजिक बीमारी। इसीलिए आज भोलेनाथ, वैद्यनाथ, परमात्मा ने जगह जगह पर ये ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र खोलते जा रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र मन को ठीक करने वाला, मन को मानसिक तनाव से बचने वाला ये राजयोग सिखाया जाता है। जितना ये राजयोग का अभ्यास करेंगे हम मन को तंदुरुस्त बना सकते हैं। जिसका मन ठीक उसका तन ठीक, बाकी सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए मन को ठीक करने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास सीखना जरूरी है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, किसी को शुगर होते हैं, सारी बीमारी का कारण है मानसिक तनाव, टेंशन। इसीलिए मानसिक तनाव से बचने के लिए आध्यात्मिक क्रांति लाने की जरूरत है। इस तरह से ये संदेश लेकर के मैं खास माउंट आबू से आया हूँ। और काफ़ी सारे यहाँ भी कल मेरा मुकेरे में भी कार्यक्रम है, पठानकोट में भी करके आया। वैसे तो मैं पंजाब के काफ़ी जगह पर जा कर के इस तरह से पहले भी कर चुका हूँ। और वैसे तो मैंने खुद अनुभव के आधार से इस तरह से बातें सुनाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक महाराष्ट्र में एक छोटे से गाँव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था। मैं सोचता था कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, आप
तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं करना, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है, बाहर जाऊँगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देख करके टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। तो मैंने जाना शुरू किया। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया। रोज़ जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना कि अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज़ सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल का गम निकलता था, बेचता था, इस तरह से पढ़ाई किया। और एक दिन आया रद्दी में, मैं पुरानी रद्दी की डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। एक दिन आया उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला, और इस किताब का राजयोग सीख करके, मेडिटेशन सीख करके मैं अपने जीवन को सशक्त बनाया। आज मैं जब पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाता था, लेकिन अपने जीवन के अंदर सत्यता, गुण, और इसी गुणों के आधार से आज माउंट आबू में रहता हूँ। और इस माउंट आबू में रहते हुए भी पूरा मैंने सोचा, मैंने एक रद्दी के किताब से ब्रह्मा कुमारी का राजयोग अभ्यास किया। कहाँ मैं डरता था, घबराता था, लेकिन राजयोग अभ्यास करने से आज मेरे अंदर बल आया, और इसी अनुभव के आधार से मैं सभी को जा करके इस तरह से ज्ञान सुनाता हूँ। तो ये जो भी सुन रहे हैं आप लोग भी ज़रूर इस तरह से ज्ञान सुनेंगे, अपने जीवन को सशक्त बनाएंगे। यही मेरा संदेश है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।